नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय चौहान और आप मेरे साथ देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। बात करेंगे उत्तर प्रदेश के MLC चुनावों की, जहां पर देखा जा रहा है 36 का आंकड़ा। जी हां, 36 का आंकड़ा इसलिए कह रहे हैं जो बीजेपी और इस वक्त समाजवादी पार्टी के बीच में है, और 36 सीटों पर ही MLC चुनाव हो रहे थे। हालांकि ये देखा गया कि 9 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी निर्विरोध तरीके से विधान परिषद पहुंच गए, लेकिन जिस 27 सीटों पर आज चुनाव हो रहा है उसके बारे में भी समझना बेहद जरूरी है। उनमें देखा जा रहा है कि जो यादव लैंड की जिसकी बात हम कर रहे हैं उसका बहुमत बहुत ज्यादा है, और वहां से कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी को बेहतर फायदा मिल सकता है। लगातार ऐसी चीजें देखी जा रही हैं कि अखिलेश यादव भी इसी कवायद में लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से समाजवादी पार्टी की स्थिति को विधान परिषद में मजबूत किया जाए। और ये भी देखा जा रहा है कि अखिलेश यादव लगातार इसी वजह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय होने का उन्होंने फैसला लिया। अब क्या बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी होने लगी हैं, ये भी समझ लेते हैं। देखिए, बीजेपी ने पहले 9 प्रत्याशियों को निर्विरोध तरीके से विधान परिषद पहुंचा दिया, लेकिन जो बाकी की बची हुई 27 सीटें हैं वहां पर समाजवादी पार्टी उन्हें कड़ी टक्कर दे रही है। कड़ी टक्कर इसलिए दे रही है क्योंकि लगातार ऐसा देखा जा रहा है कि उसकी वजह से ही विधान परिषद चुनाव अटके हुए हैं। लगातार बीजेपी चाहती तो और भी प्रत्याशियों को भेज सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो दरअसल बात यह है कि जहां पर जिन सीटों पर अभी चुनाव हो रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपना वोट डाला है, वहां पर उन जगहों पर तो बीजेपी का जीतना लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन जो यादव लैंड की जो सीटें हैं वहां पर बीजेपी की हालत काफी टाइट बताई जा रही है, वहां पर बीजेपी की हालत काफी बुरी बताई जा रही है। वो इसलिए क्योंकि वहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की जीत के ज्यादा से ज्यादा चांसेस बन रहे हैं। तो देखना होगा कि बाकी जिन 27 सीटों पर अभी चुनाव हो रहे हैं उनके जब नतीजे आएंगे तो क्या बीजेपी को फायदा मिलेगा विधान परिषद में या समाजवादी पार्टी को। और अगर समाजवादी पार्टी को फायदा मिलता है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि समाजवादी पार्टी फिर से एक नए विकल्प के रूप में उत्तर प्रदेश में निकल कर आ रही है। हमने देखा है 2022 के विधानसभा चुनाव में जहां पर समाजवादी पार्टी एक बहुत मजबूत स्थिति में उभर कर आई, हालांकि सरकार नहीं बना सकी, लेकिन जिस तरह से विपक्ष का एक बेहतर इस्तेमाल समाजवादी पार्टी इस वक्त कर रही है सरकार को घेरने के लिए, विधान परिषद में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल सकता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज।